हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि और हम देख रहे थे अपील का कॉन्सेप्ट। तो अपील का कॉन्सेप्ट हम देख चुके थे, जिसमें हमने सेक्शन 96, 97, 98 एंड 99 कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे सेक्शन 100 एंड 101, देन 104 एंड फाइनली हम देखेंगे एक ऑर्डर जो कि है इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 41। तो हमने अपील का कॉन्सेप्ट देख लिया था। अपील मतलब जो भी एग्रीड पार्टी होती है वो हायर कोर्ट में जाएगी अपनी जो भी उसको प्रॉब्लम है उसको लेकर कि ये जजमेंट आई है, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो प्लीज आप फिर से री एप्रिशिएशन करो एविडेंसेस को, फिर से देखो एविडेंसेस को। तो जब कोर्ट दोबारा से एविडेंसेस देखता है तो उसके बाद अपनी फिर से जजमेंट देता है, अपनी फिर से डिग्री प्रोवाइड करता है। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड अपील के बारे में। हमने देखा था अपील किस केस में की जा सकती है। कोई भी डिग्री आती है, हर टाइप की डिग्री के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, लेकिन हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। कुछ ही ऑर्डर्स होते हैं जिसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है, और वो ऑर्डर्स हमें मेंशन्ड है सेक्शन 104 में। सिमिलरली सेकेंड अपील भी हमारी हर सिचुएशन में नहीं होती। तो सेक्शन 101 बोलता है कि आप सेकेंड अपील तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप सेकेंड अपील तो कर सकते हो, लेकिन तभी जब सेक्शन 100 अलाउड करे। तो सेक्शन 100 अलाउड करेगा तभी सेकेंड अपील होगी, अदरवाइज नहीं। तो सेकेंड अपील का मतलब क्या था? मान लो एक पर्सन है ए, ठीक है, इसने सूट फाइल किया, सूट के बाद डिग्री आ गई, मतलब रिजल्ट आ गया, इससे ये डिससेटिस्फाइड था, तो ये कोर्ट में जाता है और अपनी अपील लगाता है कि देखो दोबारा से ये कैसी जजमेंट दी है। फिर यहाँ पे फिर डिग्री आती है, फिर से डिससेटिस्फाइड हो जाता है, फिर से जो ये अपील करता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड अपील। क्या बोलते हैं हम इसको? सेकेंड अपील। और ये सेकेंड अपील कब होती है? जब पहले वाला कोर्ट हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट होता है, तभी सेकेंड अपील की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। तो हम यहाँ देख रहे हैं सेकेंड अपील का कॉन्सेप्ट। सेक्शन 100 में ग्राउंड्स बताए हुए कि कब जो है हम सेकेंड अपील कर सकते हैं और कब हम सेकेंड अपील नहीं कर सकते। तो सेक्शन 100 के बोलते हैं जब बात आ रही है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की, तब आप अपील में सेकेंड अपील में जा सकते हैं, अदरवाइज आप सेकेंड अपील में नहीं जा सकते। तब जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आ रही है। अब क्वेश्चन आता है ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है? क्या होता है ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तब अराइज होता है जब किसी एविडेंसेस की एडमिसिबिलिटी की, एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है, रेलेवेंट है या नहीं है, या बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप बोलेंगे कि कैसा क्वेश्चन है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है, तो कहीं क्वेश्चन अराइज हो रहा है एडमिसिबिलिटी से लेकर एविडेंसेस की, रेलेवेंसी से लेकर, या बर्डन ऑफ प्रूफ से लेकर, तो इन तीनों ही सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो भी सब्सटेंशियल। या हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी की बात आ रही है, उसकी जेन्युइननेस की बात आ रही है, उसकी इंटरप्रिटेशन की से रिलेटेड बातें आ रही है, इंटरप्रिटेशन। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, आप सेकेंड अपील में जा सकते हैं। तो ये सिचुएशंस है जहां पर हम बोलते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है एंड सेकेंड अपील में जाया जा सकता है एज पर सेक्शन 101। तो 101 कहता है कि जो सेक्शन जब तक 100 में नहीं लिखा उस ग्राउंड को, तब तक आप सेकेंड अपील नहीं कर सकते। 100 ने बोला सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो आप सेकेंड अपील कर सकते हैं। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा इन सिचुएशन में, इन सिचुएशन में। तो ये था हमारा सेकेंड अपील का कॉन्सेप्ट, सेकेंड अपील का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं अपना सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43। हमने किसके बारे में पढ़े थे? ये बताते हैं हमें कि कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। तो सेक्शन 104 रीड करना है, जिसमें बताया गया है अगर सेक्शन 35 ए का ऑर्डर है, सेक्शन 91 का ऑर्डर है, सेक्शन 91, 92,
सेक्शन 95, अगर इन सेक्शंस में ऑर्डर आए तो आप इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। ये क्या है? अपीलेबल ऑर्डर्स। और अगर आपको एग्जीक्यूशन के अलावा किसी भी टाइम सिविल प्रिजन में भेजा जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में भी आप अपील कर सकते हैं। ऐसा कोई ऑर्डर आया है कि जिसमें आपको सिविल प्रिजन में भेजा गया है तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। लेकिन इसी तरीके का ऑर्डर एग्जीक्यूशन के टाइम पे आया, मतलब जब डिग्री आ जाती है तो उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है। तो एग्जीक्यूशन में बोला, डिग्री में बोला गया था कि आपको जेल में भेजना है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ी ना आप अपील में जा सकते हो। तो अगर कोई ऑर्डर आया है तो सिविल प्रिजन में भेजा गया है तो आप उसमें अपील में जा सकते हैं, या इसी सेक्शन में जो ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट आप जो है अपील करना चाहते हैं तो फिर आप अपील नहीं कर सकते। इस ऑर्डर में, इस सेक्शन में अगर कोई ऑर्डर आया है तो फिर आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, 35A में जा सकते, 91, 92 में, 95 में, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम को छोड़कर बाकी किसी केस में अगर आप सिविल प्रिजन में जाते हैं तो आप अपील में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये बताया सेक्शन 104 ने। किसी इंपॉर्टेंट ऑर्डर देखते हैं और वो ऑर्डर है हमारा ऑर्डर 41। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो रूल नंबर 1 बात करता है क्या कि जब भी हम अपील फाइल करेंगे तो क्या प्रोसीजर रहेगा। तो मान लो ए को जो है कोर्ट में अपील करनी है तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा। तो वो मेमोरेंडम ऑफ अपील, मतलब जैसे हम सूट फाइल करते हैं तो वो सूट कैसे फाइल करते हैं? बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट, मतलब प्लेट का एक फॉर्मेट है, उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और कोर्ट के सामने डिपॉजिट करा देते हैं। सिमिलरली अपील के केस में क्या जाता है? मेमोरेंडम ऑफ अपील प्लस जो भी आपकी जजमेंट आई है वो, तो जजमेंट ऑर्डर जो भी आया आपका वो, प्लस अगर आपकी डिग्री आ गई है तो डिग्री। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेके आप कोर्ट के पास जाओगे और अपनी अपील को फाइल करोगे। तो ये बताया रूल 1 ने। जैसे बताया रूल 1 ने इस तरीके से अपील फाइल होती है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं रूल 5। रूल 5 बात करता है स्टे ऑन एग्जीक्यूशन पर। स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ये क्या होता है? अब जैसे मान लो ये कोर्ट है, ये है डिक्रीइंग कोर्ट, इसने क्या करी? डिक्री दे दी। अब हमारे पास क्या आ गई? डिग्री आ गई। तो ए जो है इससे खुश है लेकिन बी जो है इससे ना खुश है। तो बी क्या करेगा? दूसरे कोर्ट में अपील फाइल करेगा। क्या करेगा? बी दूसरे कोर्ट में अपील फाइल करना चाहेगा। लेकिन जैसे ही ये डिग्री आ गई तो अब इसका एग्जीक्यूशन होगा और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है इसका एग्जीक्यूशन करेगा। मतलब जैसे इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था एक हाउस को लेकर, तो कोर्ट ने बी को बोल दिया ये हाउस खाली करो, ये तो ए का है। ए क्या चाहेगा कि जल्दी से जल्दी इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवा दिया जाए ताकि मेरे को हाउस मिल जाए। बी क्या चाहेगा? नहीं, अभी इस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि मैं अपील में ना जाऊं और अपीलेट कोर्ट जो है इसको डिसाइड ना करे। तो ऐसे सिचुएशन में इसीलिए क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में इसीलिए क्या होगा? जो बी है हमारा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे अपीलेट कोर्ट के पास। किसके पास? अपीलेट कोर्ट के पास, जहां ये अपील लगाएगा और बोलेगा कि ये जो एग्जीक्यूशन होने वाला है इसको स्टे कर दो, रोक दो। क्यों? अगर ये एग्जीक्यूशन हो गया, घर अगर एक को मिल गया तो मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी मैं अपील में जाना चाहता हूँ, अभी मैं अपने अपील के राइट को एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, और जब तक अपीलेट कोर्ट इसको डिसाइड ना कर दे तब तक ऐसा एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। तो अपीलेट कोर्ट ऐसी सिचुएशन में अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो स्टे लगा देगा और कोई भी एग्जीक्यूशन डिग्री का नहीं होगा। तो क्या होगा? कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो बी ने क्या किया? अपीलेट कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगा दी स्टे के लिए, और अगर अपीलेट कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो स्टे ग्रांट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है बी के पास? बी जो है हमारा कहाँ चला जाएगा? डिक्रीइंग कोर्ट के पास जिसने डिक्री दी है, और क्या बोलेगा कि आप इसके एग्जीक्यूशन पर स्टे लगा दो। अगर आपने स्टे नहीं लगाया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा,
और ये जो मैं अपील वगैरह आपके पास एप्लीकेशन वगैरह फाइल कर रहा हूँ वो सब टाइम पे फाइल कर रहा हूँ। चलो मैं आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कर रहा हूँ इन सब चीजों के लिए। तो इस तरीके की कंडीशंस को अगर भी फुलफिल करता है तो डिक्री कोर्ट उसे अलाउ कर देता है कि जो भी डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है उसको स्टे कर दिया जाए। क्या क्या कंडीशंस है कि अगर डिग्री को एग्जीक्यूट कर दिया गया तो इसको बहुत नुकसान हो जाएगा, इसने टाइम में ही सारी एप्लीकेशन लगाई है और इसे सिक्योरिटी भी डिपॉजिट कर दी है। तो ऐसे सिचुएशन में जब तक भी अपील में नहीं चला जाता तब तक स्टे लगा रहेगा, तब तक स्टे लगा रहेगा। उसके बाद अपीलेट कोर्ट इसको क्या दे देगा, ग्रांट कर देगा स्टे, और जब तक अपील डिसाइड हो जाती तब तक कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो ये बताता है हमारा रूल 5। एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए पार्टी क्या कर रही है, एप्लीकेशन लगा रही है, नहीं तो अगर एग्जीक्यूशन हो ही गया तो फिर आगे अपील करने का इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, अपील करने की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए एग्जीक्यूशन में स्टे लगवाना पड़ता है। लास्ट रूल जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 बात करता है एडिशनल एविडेंसेस की। रूल नंबर 27 बात करता है एडिशनल एविडेंसेस की। तो अपील में क्या होता है, अपील में कोर्ट जो है दोबारा से केस को सुनता है, जो भी एविडेंसेस वगैरह आए होते हैं उनको रीएप्रिशिएट करता है, दोबारा से देखता है। रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस का मतलब ये नहीं होता कि वो दोबारा से विटनेसेस को बुलाता है, पार्टीज को बुलाता है, उनके स्टेटमेंट लेता है, रिकॉर्ड करता है। रीएप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो भी ऑलरेडी एविडेंसेस है उनको दोबारा से देखता है। तो जब भी अपील का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या पार्टीज एडिशनल एविडेंसेस दे सकती है, एडिशनल एविडेंसेस अलाउ नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पहले केस सुना रहे थे तो तुम क्यों नहीं लाई एविडेंसेस, तो तभी तुम्हें एविडेंसेस ये वाले प्रोड्यूस करने चाहिए थे ना जब आपका केस सुन रहा था तब। तो कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पहले ना आया हो। क्या? अरे उस कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था लेने से, हम तो दे रहे थे, हम तो उस कोर्ट को दे रहे थे लेकिन उस कोर्ट ने ही मना कर दिया, तो हम क्या करें? हमें तो नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम पर कि एविडेंसेस हमारे पास है, हमें तो नॉलेज ही नहीं थी कि एविडेंसेस भी है, या फिर ये एविडेंसेस हमारे पास है, या फिर कोई भी सब्सटेंशियल रीजन जिसकी वजह से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए और रीजंस को रिकॉर्ड करके ये देख ले कि हाँ इन एविडेंसेस को लेना चाहिए, इन एविडेंसेस को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, तो इन एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो एडिशनल एविडेंसेस कब लिए जा सकते हैं, जब पहले वाला कोर्ट रिफ्यूज कर रहा था, या फिर उसे नॉलेज ही नहीं थी, एग्जिस्ट भी करते हैं। तीसरा, जब सब्सटेंशियल रीजन है, कोर्ट के पास रीजंस है और उनको उसने रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ इन एविडेंसेस को लिया जाना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये थे ऑर्डर 41 के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो इस तरीके से हमारा अपील का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।